हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपके साथ कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करूंगी और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का। देखिए, capital structure refers to the mix of long-term sources of funds used by a businesses to finance its overall operations and growth। मीन्स कि ओवरऑल ऑपरेशंस और ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज या फंड्स यूज़ करते हैं बिजनेसेस, उनको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, देखिए। इट मेनली इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर एम टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंश्योर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मीन्स कि एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या एम होता है कि मैक्सिमम रिटर्न है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट कैपिटल एक्वायर करने पर जो कॉस्ट लगी है वो कम हो, और इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, बिलो आर द मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज डिसीजन टू चूज बिटवीन डेट एंड इक्विटी। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को एक्वायर करने में जो कॉस्ट लगती है उसको वो भी अफेक्ट करती है। देखो डेट कैसे, जैसे डेट जनरली हैज़ अ लोअर कॉस्ट ड्यू टू टैक्स बेनिफिट। ठीक है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। जब हम डेट लेते हैं, ठीक है, बाहर से कर्जा लेते हैं, तो हमें उसके बदले उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है ना, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमें कम पड़ती है। ठीक है, और दूसरी तरफ इक्विटी इज़ मोर एक्सपेंसिव बिकॉज शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स। जो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि डेट की जो कॉस्ट है वो कम होती है, तो क्या इफेक्ट आएगा इसका, देखिए, लोअर कॉस्ट ऑफ डेट। अगर तो हमें डेट की कॉस्ट कम पड़ रही है तो क्या करेगी कंपनी, मोर डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करेगी, डेट की अमाउंट ज़्यादा रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क एंड रिटर्न कंसिडरेशन। रिस्क और रिटर्न कंसिडरेशन में देखो क्या है कि डेट इंक्रीजेज फाइनेंशियल रिस्क। डेट क्या करता है, फाइनेंस का रिस्क इंक्रीज कर देता है। कैसे, बिकॉज इंटरेस्ट मस्ट बी पेड रेगुलरली। हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, फर्म विद स्टेबल अर्निंग्स, जिस फर्म की अर्निंग स्टेबल होगी, कैन सेफली यूज़ मोर डेट, वो ज़्यादा डेट यूज़ करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज जिनको अर्निंग स्टेबल नहीं है। देखिए, अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, स्टेबल प्रॉफिट होगा तो मोर डेट होगा, अनस्टेबल प्रॉफिट होगा तो मोर इक्विटी, वो इक्विटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन में क्या है, देखो, कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर कैश फ्लो। जिन कंपनीज की रेगुलर और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, उनको पता है कि यहाँ से पैसा आएगा ही आएगा, इतना ही स्पेंड होगा और पैसा आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, कैन ईजली और पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, पे कर सकते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, देखो, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होगा तो हायर डेट कैपेसिटी होगी उनकी, वो कर्जा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, बाहर से पैसा लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वीक कैश फ्लो है उनका, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे इक्विटी को कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कंट्रोल कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखो वो कैसे, देखो, इशूइंग इक्विटी रिड्यूसेस ओनरशिप। जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो वो क्या करती है, रिड्यूस कर देती है ओनरशिप
कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनके पास कंट्रोल है, अब हम किसी और को फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो कंट्रोल क्या होगा, बट जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेट हेल्प रेज फाइनेंस विदाउट डिल्यूटिंग कंट्रोल। डेट क्या करता है, हेल्प करता है फाइनेंस रेज करने में, कैसे, विदाउट कंट्रोल, डिल्यूटिंग कंट्रोल मीन्स कि कंट्रोल पुराने शेयर होल्डर्स के पास ही रहेगा और पैसा भी आ जाएगा। अब क्या इफेक्ट है इसका, बेटा देखो, ऑनर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स हैं, वांटिंग फुल कंट्रोल, जो कहते हैं कि उनको पूरा कंट्रोल चाहिए, वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना, ठीक है। और ऑनर्स ओके विद शेयरिंग कंट्रोल, जो ऑनर्स मानते हैं कि ठीक है हम शेयर कर लेंगे कंट्रोल को, ठीक है, कि जितने भी डिसीजंस हैं या हम बांट के लेंगे, मिल बांट के लेंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे इक्विटी शेयर को, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी बार आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पहले तो आप ये पैराग्राफ रीड मैं आपको बताती हूँ, फिर एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए, अ कंपनी रेजेस कैपिटल थ्रू डेट, कंपनी ने क्या किया, रेज किया कैपिटल किसके थ्रू, डेट से, एट ए फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स की फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, और उसी पैसे को इन्वेस्ट इट इन बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर दिया टू अर्न हायर रेट ऑफ रिटर्न, क्या करने के लिए, ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने के लिए उसने क्या किया, बाहर से कर्जा लिया और बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर दिया। देन द कॉस्ट ऑफ डेट मीन्स कि जितनी उसकी कॉस्ट है उसके ज़्यादा उसको पैसा कमाने के लिए, ठीक है। इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसा लगाया है बिजनेस ऑपरेशन में, ठीक है, इज़ हायर दैन द इंटरेस्ट पेड, अगर तो वो हायर आता है, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके बदले उससे ज़्यादा हमें रिटर्न आ रहा है, द एक्सेस प्रॉफिट बिलोंगिंग टू शेयर होल्डर्स, जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, शेयर होल्डर्स को, अगर शेयर होल्डर्स को बड़े बिलोंग करेगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उनकी ईपीएस मीन्स की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ सिंपल लैंग्वेज में। अब आपको एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको और क्लियर होगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। देखो इक्विटी कैपिटल कितनी है कंपनी के पास, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और डेट कैपिटल जो बाहर से कर्जा लिया वो कितना लिया उन्होंने, 5 लाख रुपीज़ का, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एट द रेट 10%, और 5 लाख का 10% कितना बनता है, 50,000, ठीक है, 50,000 उन्होंने इंटरेस्ट पे करना है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट उनके पास कितनी हो जाती है, 10 लाख इक्विटी का था, 5 लाख रुपया उन्होंने क्या किया, बाहर से ले लिया, ठीक है, तो कितने टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उनके पास, 15 लाख रुपए। अब ये 15 लाख पर सपोज करो कंपनी ने अर्न किए हैं 15% रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी थी, 15 लाख, और उसका 15% कितना हो गया, 2,25,000, इतना उन्होंने अर्न कर लिया है वो पैसा लगा के बीच में, ठीक है। और हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट को ऊपर, वो कितना है, 50,000 का, ठीक है। अब देखिए 2,25,000 हमें प्रॉफिट हुआ, उसमें से हमने कितना डिडक्ट करना है, 50,000 जो हमने फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, उनको, तो कितनी बैलेंस बचा हमारे पास, 1,75,000 का। ये जो 1,75,000 है ये क्या है, उनकी अर्निंग्स है, ठीक है। देखो इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हैज़ इंक्रीज द रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या करती है, इंक्रीज करती है रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपेयर टू यूजिंग इक्विटी अलोन। अगर हम सिंपल 10 लाख रुपए पर ही पैसा लगा के इन्वेस्ट करके कमाते तो हमारी अर्निंग्स जो है वो कम होती। अब हमने क्या किया, बाहर से पैसा लिया, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, अब इंटरेस्ट जितना हम पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने अर्न कर लिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद हमें 1,75,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर हुआ।
देखिए अब सबसे ऊपर पैराग्राफ में देखो, यूज़ ऑफ डेट मीन्स कि यूज़ करना डेट का टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन्स कि यूज़ ऑफ डेट का यूज़ करना क्या करने के लिए, इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर हुआ अब इस लाइन का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड इंटरेस्ट ऑन डेट, कहते हैं अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, देखो ये जो इफेक्ट है क्या है, हाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर तो हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, यूज़ करेगी मोर डेट, ठीक है। अगर लो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि उनको लग रहा है कि इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, लेस डेट यूज़ करेगी, कम अमाउंट में डेट यूज़ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। अब देखो जो कंपनीज ग्रोइंग कंपनीज ग्रो कर रही है अभी, देखो ग्रोइंग कंपनीज नीड फ्रीक्वेंटली फंड्स, उनको लगातार फंड्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, दे में प्रेफर इक्विटी, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, रिड्यूस करना चाहती है रीपेमेंट बर्डन, कि बार बार उनको पे करो, इंटरेस्ट पे करो, बार बार पे करना पड़ता है, तो वो उससे कम करना चाहती हैं, रिड्यूस, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, उनको फंड्स ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो इक्विटी को प्रेफर करेंगे। तो इनका क्या इफेक्ट आएगा, देखो हाई ग्रोथ कंपनी जो जिनकी हाई ग्रोथ है वो तो ज़्यादा इक्विटी को प्रेफर करेंगे, और जो मॉडरेट ग्रोथ है, ठीक है, इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद काफ़ी टाइम बाद यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं डेट और इक्विटी का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, दैट इज़ मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन भी अफेक्ट करती है, ठीक है, जब कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर सेट करती है तो मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखती है। वो कैसे, देखो ड्यूरिंग बूम पीरियड में क्या होता है, इक्विटी कैन बी ईजिली इशूड एट हाई प्राइसेस, इक्विटी क्या इशू कर सकते हैं हम, हाई प्राइसेस पे इशू कर सकते हैं। और रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, इट इज़ ईजियर टू रेज मनी थ्रू डेट, रिसेशन के टाइम पे ईजी होता है कि हम पैसा ले सके डेट के थ्रू, ठीक है। तो क्या इफेक्ट आता है इसका, देखो बूम में क्या करते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, और रिसेशन में क्या होगा, डेट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टैक्स रेट। अब टैक्स रेट कैसे, देखो हाइयर टैक्स रेट मेक डेट चीपर, हाइयर टैक्स रेट होगा तो वो डेट को चीपर करेगा, वो क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, देखो जो अगर तो हाई टैक्स रेट होगा तो वो कंपनी क्या करेगी, डेट ज़्यादा रखेगी, अगर लो टैक्स रेट है तो वो लेस डेट की अमाउंट रखेगी। क्लियर, कैपिटल स्ट्रक्चर में। 9th पॉइंट है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। वो कैसे इफेक्ट करते हैं, देखो जो तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, जैसे स्टील की, सीमेंट की एग्जांपल लिया, वो क्या करते हैं, ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, वो आईटी हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ठीक है, वो किस पर रिलाई करते हैं, ज़्यादा इक्विटी पर, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल फर्म्स होती हैं। अब क्या इफेक्ट होगा इसका, देखो लार्ज इंडस्ट्रियल फर्म्स क्या करेंगी, मोर डेट यूज़ करेंगी, और जो स्मॉल फर्म्स हैं वो मोर इक्विटी। क्लियर हुआ, ये साइज ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एटीट्यूड। अब मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी डिसाइड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो जो तो अगर तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मीन्स कि वो रिस्क कम लेती है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेती हैं, वो क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं डेट को, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती ज़्यादा। अगर एग्रेसिव मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एग्रेसिव है, मीन्स कि वो रिस्क उठाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेती हैं, और उनको बिज़नेस को ग्रो करने, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बिज़नेस की ग्रोथ हो, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट क्या करती है, ज़्यादा रिस्क लेती हैं और ज़्यादा डेट लेती है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा डेट की मात्रा रखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब कंक्लूजन में देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का। क्लियर हुआ, ये यूज्ड बाय अ बिजनेसेस टू मीट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स।
अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट, रिस्क, कैश फ्लो कंट्रोल, टैक्स, मार्केट कंडीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सबसे इन्फ्लुएंस होता है, तो इनको ध्यान में रख के वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अ बैलेंस्ड एंड वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूस कॉस्ट, एक बैलेंस और वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करती है, रिड्यूस कर देती है कॉस्ट, स्टेबिलिटी लाती है, ठीक है, और मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक? थैंक यू।